Good evening, friends. Myself Vivekanand Mishra, and today we are going to read Management of PPH. तो पहले वीडियो में हमने देखा था कि PPH क्या होता है, टाइप्स ऑफ PPH और कॉजेज ऑफ PPH और प्रिवेंशन ऑफ PPH। ये सारा देखने के बाद अब हम देखते हैं कि PPH में मैनेजमेंट क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि टाइप्स ऑफ पीपीएच में जैसे प्राइमरी पीपीएच होता है, सेकेंडरी पीपीएच होता है, और प्राइमरी पीपीएच में भी दो दो स्टेज होते हैं, दो कंडीशन होती है। जैसे थर्ड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज पीपीएच होता है और ट्रू पीपीएच होता है। तो हम उसी क्लासिफिकेशन वाइज देखते हैं कि हर कंडीशन में, हर टाइप में हम क्या मैनेजमेंट देते हैं या क्या मैनेजमेंट देना चाहिए। तो पहला क्या था, थर्ड स्टेज पीपीएच था। तो थर्ड स्टेज पीपीएच में क्या मैनेजमेंट देंगे ये हम देखते हैं। तो थर्ड स्टेज में पहले पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे। जैसे ही पता चलता है कि मदर को पीपीएच है, हैमरेज है, तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करेंगे और आईवी लाइन स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि आरएल या डीएनएस, जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती, जो भी प्रिस्क्रिप्शन हो, उसको स्टार्ट कर देंगे। और क्योंकि अगर ब्लड लॉस हुआ है तो हम उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराएंगे, और अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उन्हें ऑक्सीजन दिया जाता है। और फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि थर्ड स्टेज क्या था। थर्ड स्टेज में यही था कि जो प्लेसेंटा होता है या तो सेपरेट हो जाता है। थर्ड स्टेज क्या होता है, थर्ड स्टेज के टाइम पे, थर्ड स्टेज के बाद या तो बेबी की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद ब्लीडिंग होती है, या तो बेबी की डिलीवरी और प्लेसेंटा की डिलीवरी दोनों के बाद ब्लीडिंग होती है। तो अगर बेबी की डिलीवरी हो गई है और प्लेसेंटा एक्सपेल नहीं हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि प्लेसेंटा सेपरेट ही ना हुआ हो, अभी जो एंडोमेट्रियम हो उससे प्लेसेंटा सेपरेट ही ना हुआ हो, या हो सकता हो सेपरेट हो गया हो। तो अभी प्लेसेंटा, पहले ये देखते हैं, अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो गया हो, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया फिर भी अभी वो यूट्रस में ही हो, तो फंडल प्रेशर देंगे या फिर कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन से प्लेसेंटा का जो कॉर्ड है उसको ट्रैक्ट करके बाहर धीरे धीरे खींचते हैं। और अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ है तो जनरल एनेस्थीसिया देके प्लेसेंटा को हैंड से सेपरेट करेंगे, जैसे स्लाइसिंग मूवमेंट करके फिंगर्स की प्लेसेंटा को इंडोमेट्रियम से सेपरेट करते हैं। तो अब प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, तो मदर को ऑक्सीटोसिन देते हैं आईवी, ताकि जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, और प्लेसेंटा सेपरेट होने के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो सके। और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो आर्टरी है वो आर्टरी मुड़ जाएगी, मतलब आर्टरी कंप्रेस हो जाएगी, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और ब्लीडिंग, जैसे यूट्राइन कंप्रेशन होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो वो ऑक्सीटोसिन कितना देते हैं, 500 ml NS में 20 यूनिट ऑक्सीटोसिन रहता है। तो ये था थर्ड स्टेज मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं ट्रू पीपीएच में क्या मैनेजमेंट करते हैं। ट्रू पीपीएच में पहले पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटलाइज करने के बाद आईवी लाइन दिया जाता है, वाइटल साइंस चेक किए जाते हैं, क्योंकि वाइटल साइंस इसलिए चेक किए जाते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पल्स रेट हाई हो जाता है। अगर ब्लड की ज़रूरत होगी तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराएंगे, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यूट्राइन मसाज करेंगे। और यूट्राइन मसाज इसलिए करते हैं ताकि जो प्रेशर पड़े यूट्रस पे, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो, जिससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो आर्टरीज हैं उन पे प्रेशर पड़ेगा, वो कंप्रेस होंगी और ब्लीडिंग रुकने का चांस होता है। फिर भी अगर यूट्राइन मसाज से भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो ऑक्सीटोसिन और एर्गोमेट्रिन एंड मिथर्जिन देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। ऑक्सीटोसिन, एर्गोमेट्रिन और मिथर्जिन तीनों एक साथ एडमिनिस्टर करते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ताकि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ब्लीडिंग ना हो। लेकिन अगर फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो उसके बाद मीज़ोप्रोस्टॉल देते हैं। लेकिन मीज़ोप्रोस्टॉल देते हैं इन सबों के साथ, अगर उसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है यूट्राइन में, तो फिर हम क्या करेंगे, यूट्राइन टैम्पोनेट और मैनुअली कंप्रेशन।
यूट्राइन टेम्पोनेट क्या होता है कि मतलब एक बलून टाइप होता है जिसको यूट्रस में इंसर्ट करके और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ से वहाँ बलून को रख के और बलून को फुलाते इन्फ्लेट करते हैं ताकि वो जो आर्टरी या वेन है उस पर प्रेशर पड़े। उस प्रेशर की वजह से प्रेशर पड़ेगा, वो ब्लॉक हो जाएगा और ब्लीडिंग धीरे धीरे रुक जाएगी। उसको बोलते हैं यूट्राइन टेम्पोनेट। या फिर मैनुअली कंप्रेस करें, हाथ का यूज़ करके, हैंड का यूज़ करके उसको जो जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको कंप्रेस करें। अगर फिर भी नहीं ब्लीडिंग स्टॉप हुई तो टाइट पैकिंग करेंगे। मतलब टाइट पैकिंग गॉज पीस का यूज़ करके वहाँ पे गॉज पीस को वहाँ पे भर देंगे, प्रेशर क्रिएट कर देंगे और फिर टाइट पैकिंग कर देंगे यूट्रस की, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। अगर फिर भी नहीं ब्लीडिंग स्टॉप हुई तो वो जो आर्टरी है, जिस भी आर्टरी से ब्लीडिंग हो रही है उसको लाइगेट कर देंगे, मतलब उसको बांध देंगे। अगर फिर भी ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो लास्ट में एक ऑप्शन बचता है सर्जरी का, जिसमें यूट्रस को रिमूव ही कर दिया जाता है, जिससे ब्लीडिंग का चांस पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये था ट्रू पीपीएच का मैनेजमेंट। अब सेकेंडरी पीपीएच का मैनेजमेंट देखते हैं। तो सेकेंडरी पीपीएच में कॉज क्या था? कॉज ये था कि जो उसमें क्या था, टिश्यू या फिर कोई प्लेसेंटा का कोई पार्ट कॉटिलिडॉन अंदर छूट जा रहा था, जिसकी वजह से इरिटेशन हो रहा था और कुछ दिन बाद प्यूपेरियल स्टेज में ब्लीडिंग होने लग रही थी, या फिर कोई डिजीज़ थी, या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम था जिसके वजह से सेकेंडरी पीपीएच हो रहा था। तो उसका मैनेजमेंट देखते हैं। तो रिमूव ऑफ रिटेन बिट बाय एक्सप्लोरिंग द जेनाइटल ट्रैक्ट को एक्सप्लोर करके उसमें से जो भी रिटेन्ड पार्ट है, रिटेन्ड बिट है, उसको बाहर निकालते, रिमूव करते हैं वहाँ से। और फिर उसके बाद उसको एर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन देते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो, ब्लीडिंग रुक जाए। और जो फीमेल होती है उसको फुट एलिवेट पोजीशन में रख देते हैं। उसका फुट एलिवेटेड पोजीशन मतलब उसका पैर ऊपर की तरफ उठ जाता है ताकि जो वेनस का जो रिटर्न होता है, ब्लड वेनस, वो रिटर्न हो जाए, ब्लड ऊपर, क्योंकि ऊपर जब कोई भी चीज़ जाती है तो वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाएगा, वेनस रिटर्न हो जाएगा तो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। ये था मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।